कोका-कोला प्रेजेंट्स रीप्ले। क्यों देर करें वो कहने में जो दिल में है। कोका कोला, अब खुलें दिल। दीगर इश्तिराक में शामिल है ब्राइट ड्रीम फुल लॉन्गर, लाइफ के हर ओ के लिए ब्रियो, न्यू नेस्कैफे चिल्ड लाटे, टर्न अप योर चिल फ्रॉम नेस्ले। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेहमान अब्दुल गफ्फार पुरान रीप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पुरान मैच बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे इंग्लैंड परफॉर्मेंस रिव्यू, और आज हमने स्पेशली जिस टॉपिक को डिस्कस करना है और वो है पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट। लेकिन जो दो गेस्ट हैं बहुत ही जबरदस्त हैं, एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट, एक पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और इस वक्त PSL की टीम के सब वाबस्ता है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट का तारुफ कराऊं, खबर जनाब डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से आ गई। जो ब्रेकिंग न्यूज या संदेह वो ये है कि क्रिकेट कमेटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मामलात हैं डोमेस्टिक के और दीगर ओवरऑल उन पे तजावीज देती है, तो उसके चेयरमैन इकबाल कासिम ने इस्तीफा दे दिया। और बात यही खत्म नहीं होती, इस्तीफा मंजूर होने की जो प्रेस रिलीज आई है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट शो की है और ये बताया है कि किस तरह जो एक मेजॉरिटी का फैसला है उसको कबूल करने के बजाय इकबाल कासिम ने कुछ अपनी एक आध चीज जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी उस पर मायूस होकर इस्तीफा दे दिया। तो PCB भी मायूस है, इकबाल कासिम साहब भी मायूस है। पाकिस्तान क्रिकेट का पर इसका क्या असर पड़ेगा इसको आप डिटेल में अब डिस्कस कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वाजिब भट्टी साहब, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, फास्ट बॉलर और पेशावर ज़ल्मी के इस पर डायरेक्टर क्रिकेट हैं और उससे पहले हेड कोच थे मोहम्मद अकरम भी हमें रावलपिंडी से ज्वाइन कर रहे हैं। तो पहले माजिद भाई मैं आपकी तरफ आऊंगा इस खबर में, चूंकि आप ऐड कर दे, फिर मैं इस पर अकरम भाई का तबसरा जरूर लूंगा कि ये हुआ क्या। क्रिकेट कमेटी का ओहदा बनता ही कुछ ऐसा जा रहा है सर, चाहे मोहसिन खान आए तब मसले मसाइल इख्तलाफात, वसीम खान आए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर बात चली और अभी आपने प्रेस रिलीज पढ़ ली होगी जिस अंदाज से PCB ने खुद मायूसी का इजहार किया है और एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश किया अपने आप को और इकबाल कासिम साहब को, थोड़ा सा उनके मामलात को यहाँ पर एक्सपोज करने की मैं समझूंगा ये कोशिश है। क्या कहेंगे ये सारा मामला और इसका क्रिकेट पर क्या असर पड़ेगा? देखिए मायूसून सूरत हाल है अब्दुल गफ्फार कि इकबाल कासिम जैसा क्रिकेटर जिन्होंने 50 टेस्ट खेले, बड़े क्रिकेटर्स में उनका शुमार होता है। इमरान खान की उस टीम ने जिसने 87 में बेंगलोर का टेस्ट में जीता, एक पाकिस्तान की तारीख की चंद बड़ी फतवात में से एक फताफी उसके हीरो थे इकबाल कासिम। वो जितने बड़े क्रिकेटर थे उतने ही बड़े इंसान है और फिर सबसे बढ़कर कि वो पढ़े लिखे हैं। और इकबाल कासिम अगर आप ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड देखें, चाहे वो चीफ सेलेक्टर हो, चाहे वो PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हो, वो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रहे, ज्यादा मीडिया में नहीं जाते। लेकिन अगर इस इकबाल कासिम नहीं चल सकते तो फिर मेरे ख्याल में कोई भी नहीं चल सकता, या तो फिर आपको सर वसीम में खम करना पड़ेगा। बेसिकली इकबाल कासिम का जो इख्तलाफ था वो चाहते थे कि आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट को खत्म कर दिया। ठीक है, अगर आप समझे तो एक विंडो डिपार्टमेंटल क्रिकेट के लिए रखें, जिसपे लास्ट सीजन जब खत्म हुआ, जब कोविड शुरू हुआ, तो PCB प्रिंसिपल एग्री भी कर लिया था कि हम डिपार्टमेंटल क्रिकेट के लिए विंडो रखेंगे। बिल्कुल ठीक है। फिर जब पिछले वसीम खान साहब एक टेलीविजन प्रोग्राम में आए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में डिपार्टमेंटल क्रिकेट का क्या रोल है, तो मुझे याद है मैं वो टीवी प्रोग्राम देख रहा था। इकबाल कासिम ने कहा था कि अगर वसीम खान को डिपार्टमेंटल क्रिकेट के बारे में कोई इल्जाम है तो मैं उनको मुनाजरे का चैलेंज देता हूँ, वो मेरे साथ आकर टीवी पर इस सिलसिले में डिबेट कर ले। जब इकबाल कासिम वो अल्फाज कह रहे थे ना, तो मुझे उसी वक्त लगा कि अब की बारी जो है ये मेरे ख्याल में दो अलग सिमतों पे जा रही है। इकबाल कासिम इस क्रिकेट बोर्ड के साथ चल नहीं सकते, बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मेरे ख्याल में अच्छे लोग अगर पाकिस्तान क्रिकेट में आ जाएं तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तनाजात से बचने के बजाय तनाजात में गिरता जा रहा है। पाकिस्तान टीम वो भी तनाजात में इस लिहाज से गिरी हुई है कि टीम की परफॉर्मेंस में बेहतरी नहीं आ रही। फिर गवर्नेंस का जो इशू है ना,
वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। ठीक है अकरम भाई, मैं आपकी ओपिनियन यहाँ जरूर लेना चाहूंगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हालिया दिनों में काफी तब्दीलियां की हैं, नए कोचेज आए हैं, फिर डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है उसको खत्म करके अब रीजनल की तरफ चले गए हैं, और लगता यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल क्लियर माइंड बना लिया कि हमने अब इसी जो है वो लाइन पर काम करना है। वही सारी इन्वेस्टमेंट हुई है लास्ट ईयर भी, अब भी वहां पर नए कोचेज आए हैं। क्रिकेट कमेटी के सरबराह की हैसियत से इकबाल कासिम साहब का इस्तीफा, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट के मामला पर आप क्या समझते हैं, इस पूरी ओवरऑल सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जा सकता है, और डोमेस्टिक क्रिकेट का जो फ्यूचर में, और स्पेशली इस लिहाज से कि अब हमें टेस्ट क्रिकेट के अंदर स्ट्रगल देखने को मिल रही है, वनडे T20 के अंदर भी हमें PSL से प्लेयर्स मिल जाते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर से प्लेयर्स हमें ढूंढने पड़ रहे हैं, आपकी इस सिचुएशन पे क्या राय रहेगी? अस्सलाम वालेकुम, और माजिद भाई को भी मैं सलाम पेश करता हूँ। देखो, बड़ा अच्छा तजिया माजिद भाई ने भी किया। पहले तो इकबाल भाई का इस्तीफा देना मेरे लिए भी एक सरप्राइज की बात है, और अभी मैंने सुना है। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा हकाइक जानने के लिए, लेकिन जहाँ तक इकबाल भाई की बात है तो मैंने खुद भी उनके साथ काम किया हुआ है। बहुत ही काम कूल किस्म के पर्सन और बड़े क्रेडिबल इंसान है। तो असल में थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा इसकी एग्जैक्ट वजूहात क्या हुई हैं जिस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन इस तरह के बंदों को बोर्ड में होना चाहिए, इस तरह के क्रेडिबल लोगों को। बाकी काफी सारी तब्दीलियां हुई हैं, नई चीजें आई हैं क्रिकेट बोर्ड में। मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें टाइम देना। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत अरसे से इस चीज के पीछे थे कि डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हो के रीजनल क्रिकेट शुरू हो, तो अब अगर उन्होंने शुरू कर दिया है तो थोड़ा सा इस चीज को टाइम देना चाहिए। अभी एक सीजन ही गुजरा है, तो मेरा ख्याल है एक आधा साल और वेट करना चाहिए बिफोर वी जंप द गन्स। थोड़ा सा इस चीज को टाइम देना चाहिए। इसी तरह बोर्ड में नए लोग आए हैं, डोमेस्टिक के नए डायरेक्टर आए हैं, एकेडमी में नए लोग आए हैं। एक चीज मैं जरूर कह सकता हूं कि इस वक्त जितने भी लोग आए हैं ये क्रेडिबल लोग हैं, और ये अच्छे रेपुटेशन के साथ आए हैं अपने, और चाहे वो पाकिस्तान टीम के कोचेज हों या वो एकेडमी के कोचेज हों या नए डायरेक्टर्स हो, एक नई यंग लॉट आई है। मैं चाहूंगा कि इनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए बिफोर वी स्टार्ट मेकिंग एनी डिसीजंस अबाउट दैम। अकरम भाई, आपने चूंकि खुद बहुत ज्यादा पाकिस्तान में क्रिकेट खेली, फिर काउंटी आपने बहुत ज्यादा खेला है, इंटरनेशनल क्रिकेट का भी आपको अच्छा खासा तजर्बा है, वो कौन सी तब्दीलियां या आप ग्रे एरियाज या निशानदेही करना चाहेंगे, सजेशन देना चाहेंगे जो पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में इन सारी ओवरऑल तब्दीलियों के बावजूद अब हमें अगले सीजन में करनी चाहिए, जैसे कि पिचेस का म्यार है, बॉल्स कौन सी यूज करनी है, हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि किस तरह हम मॉडर्न डे क्रिकेट के लिहाज से अपने क्रिकेटर्स को ट्रेन करें, हम थोड़ा सा अपने आप को डिफरेंटली सोचना शुरू करें। आपकी क्या फोकस रहेंगे और आपकी क्या सजेशन होगी जो कमिंग डोमेस्टिक क्रिकेट आ रहा है, इसमें हम मजीद क्या करें? बेसिकली गफार, हमें जो करने की जरूरत है, ये जितनी भी चीजें आपने कही हैं ये अब आज से 20 साल पहले से इस तरह की सोचें चलती आ रही हैं कि इसको चेंज कैसे किया जाए, हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। बेसिकली हम हमेशा कहते हैं कि ग्रास रूट क्रिकेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमें स्कूल कॉलेज की क्रिकेट पे तवज्जो देनी पड़ेगी। और इसी तरह जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में आते हैं, अब तो टीमें कम हो गई हैं, तो इसका मतलब है क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगेन जो मैंने पहले बात की थी कि थोड़ा सा इस नए सिस्टम को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी समझ में भी आती हैं कि ये सही नहीं हो रही, लेकिन मैं भी ये चाहता हूँ कि अभी जो इन्होंने डिसीजन किए हैं उसको थोड़ा सा बैक करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ये सीज़न जब गुजर जाएगा तो फिर हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि इस नए सिस्टम के साथ हम आगे चल सकते हैं या नहीं। जो है ग्रास रूट की हम हमेशा से बात करते हैं, पिचेस की बात करते हैं, उनकी क्वालिटी तो आपको हर सूरत में बढ़ानी पड़ेगी। जैसे मैंने पहले मेंशन किया है कि यंग लोग आए हैं, थोड़ा सा इन्हें टाइम लगेगा और हमें टाइम देना चाहिए। ये हमारे ही भाई हैं, दोस्त हैं जो क्रिकेट खेलते थे
और पहले ये लोग सारे कुछ टीवी चैनल्स पे बैठते थे, बातें करते थे कि ये चेंजेस होनी चाहिए। तो अब इनको ये मौका मिला है और हमें पूरी तरह सपोर्ट करना चाहिए कि ये 1-2 सीजन अपना दिखाएं कि क्या कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली चाहे वो जर्नलिस्ट हों या क्रिकेटर्स हों, अगर ये अच्छा कर रहे होंगे तो हम इनकी तारीफ करेंगे, अगर ये अच्छा नहीं कर रहे होंगे तो हम क्रिटिसाइज भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है माजिद भाई, जैसे अकरम भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि अब नदीम खान की अपॉइंटमेंट समझ लें, सकलैन मुश्ताक हैं और बाकी जितनी भी और कोचेस वगैरह पे तो मैं बात ना होगा, जो अपॉइंटमेंट HPC में हुई हैं, हम सब भी उसके हक में, हम सब ने भी उसकी एक तरह से अप्रिसिएशन की। नदीम खान है, सकलैन मुश्ताक, इवन अगर हम बाकी कोचेस की बात कर लें, आपके ख्याल में आपने भी कवर किया माजिद भाई लास्ट सीजन जो पूरा डोमेस्टिक का था, कौन से एरियाज हैं आपकी, मैं एज अ जर्नलिस्ट लाइन लेना चाहूंगा, जो आपने ऑब्जर्व किया कि वहां जरूर काम हो, क्योंकि अगेन जैसे अकरम भाई ने कहा कि वक्त देना चाहिए, लेकिन यकीन गुजरेंगे, तो सब ये चाहते हैं मेरे ख्याल में कि बजाय इसके कि हम फिर नेगेटिव बात करें, क्यों ना पहले ही ऐसा डिबेट हो जाए, ऐसी चीजें हाईलाइट हो जाएं और उन पे काम हो जाए। देखिए, मोहम्मद अकरम को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब ये पिंडी इस्लामाबाद से खेलते थे, फिर ये अलाइन बैंक से आए, फिर पाकिस्तान टीम, काउंटी क्रिकेट, फिर पाकिस्तान टीम के साथ बॉलिंग कोच रहे, फिर पिशावर जलमी, और मतलब बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा मोहम्मद अकरम का पाकिस्तान क्रिकेट को। इनसे ज्यादा कोई नहीं समझता और बहुत पॉजिटिव इंसान है। देखिए अभी ये गुफ्तगू कर रहे हैं, एक पॉजिटिव इंसान यही कह सकता है कि हम किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जा सकते हैं। देखिए हम भी पाकिस्तान क्रिकेट के स्टेक होल्डर हैं। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान क्रिकेट कल और नीचे चली गई तो हो सकता है कि हमारी नौकरियां भी ना रहे, तो हमें इस चीज को भी जहन में रखना चाहिए। हमारी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो फ्लरिश करे, ऊपर जाए। लेकिन अकरम भाई जो कह रहे थे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दो चीजें मेरे जहन में है। वफार, आपके सवाल का जवाब देने से पहले दो छोटी सी चीजें जो बता दूं। जी प्लीज। कि नदीम खान, सकलैन मुश्ताक, ये सब हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत इनका कंट्रीब्यूशन है, अच्छे अपॉइंटमेंट्स हैं। लेकिन जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट को टॉप से रन कर रहे हैं ना, एहसान मानी साहब और वसीम खान, उनको मेरा ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उससे वो नावाकिफ है। दूसरा, इमरान खान का विजन बिल्कुल ठीक है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को खत्म करें और एसोसिएशन की या सिटी बेस्ड क्रिकेट जो है उसको लेकर आए। लेकिन हमने जो सबसे बड़ी गलती की, शायद अकरम भाई मेरी इस बात से इत्तेफाक करें, कि हमने स्कूल कॉलेज पर तवज्जो नहीं दी, हमने सिटी क्रिकेट पर तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान में पिछले 2 साल से क्लब क्रिकेट नहीं हो रही। जब टैलेंट लोअर लेवल से नहीं आएगा तो आगे हम किस तरह अपनी क्रिकेट लेके जाएंगे? एक साथ हम कहां से टेस्ट क्रिकेटर्स पैदा करेंगे? कोई ऐसा मैकेनिज्म ना हमारे पास है ना दुनिया में है। दूसरी बात ये, आपका सवाल है, पिछले सीजन में जो हमने क्रिकेट देखी, मैं कायदे-आज़म ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ, तो 70 के करीब फर्स्ट क्लास सेंचुरियां बन गई। पिचेस की क्वालिटी वही थी जो पिछले सालों में रहती थी, कोई उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आया। सिर्फ हमने मीडिया में उसकी हाइप ज्यादा देखी। मेरा ख्याल हम अपनी अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट लानी पड़ेगी और पिचेस की क्वालिटी जब तक हम बेहतर नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर नहीं आ सकती। अभी इंग्लैंड में देखो ना, जहां थोड़ा सा हमें सीलिंग फ्लैट था, हमारे बैट्समैन स्ट्रगल करते रहे, तो हमें इवन कंडीशन देनी पड़ेगी बॉलरों को भी और बैट्समैनों को भी। फिर हमें डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट भी देनी है। हमारे जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, हम कायदे-आज़म ट्रॉफी के टॉप परफॉर्मर जो इमरान भट्ट थे, वो कोरोना उनका पॉजिटिव आ गया, वो इंग्लैंड जा नहीं सके, लेकिन बाद में हमने उनको भेजने की कोशिश भी नहीं की। फिर नुमान अली जो सबसे ज्यादा जिन्होंने विकेट ली, नुमान अली को भी हमने चांस नहीं दिया। एटलीस्ट जो होम सीरीज थी, इन दोनों प्लेयरों को ड्रेसिंग रूम में बिठा के कुछ तो इनकी दादरसी करते, तो मेरा ख्याल में थोड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट देने की भी जरूरत है। ठीक है अकरम भाई, वाजिद भाई ने बात की बॉलर्स की, मैं स्पेशली आपका जरूर इनपुट लूंगा, क्योंकि आपने पाकिस्तान के लिए बहैसियत टेस्ट फास्ट बॉलर खेला, आपने काउंटीज खेली, डोमेस्टिक क्रिकेट खेली। पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है अकरम भाई, हमने देखा कि 2 नए फास्ट बॉलर हमें टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए दिखाई दिए। ये सिचुएशन शायद आइडियल नहीं थी। हमारे पास एक्सपीरियंस और यूथ का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए था। अब्बास भी इतने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप क्या समझते हैं अकरम भाई, हमारी फास्ट बॉलिंग इस वक्त कहां स्टैंड करती है? हमें तीनों फॉर्मेट के लिहाज से वर्कलोड मैनेजमेंट कैसे करना है?
बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। पहले तो जैसे माजिद भाई ने कहा, स्कूल क्रिकेट को इम्प्रूव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कॉलेज क्रिकेट हम लोग खेलते थे, उस वक्त यूनिवर्सिटी में भी क्रिकेट होती थी, वहाँ से ही आपको क्रिकेटर्स मिलते थे। लेकिन जो मैंने पिछली एक ब्रीफिंग सुनी है नदीम खान साहब और वसीम खान साहब की, तो उसमें उन लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि इस चीज़ पे वो तवज्जो देंगे। जैसे मैंने पहले कहा, थोड़ा सा टाइम गुजरने के साथ ही हमें पता चलेगा। अभी उन्हें चीजें देखनी चाहिए। इवन जो कोचिंग रीवैम्प अभी उन्होंने किया है, ये भी मेरे हिसाब से बहुत जल्दबाजी में किया है। अभी वो लोग आए हैं, अभी उनको चीजें असेस करनी चाहिए थी। एक सीजन जाके उनको डोमेस्टिक क्रिकेट देखनी चाहिए थी। कोचेस को ड्रेसिंग रूम में बैठ के असेस करना चाहिए था। सिर्फ ऑनलाइन इंटरव्यू से आप किसी का वो नौकरी खत्म नहीं कर सकते। तो ये एक मेरे हिसाब से उन्होंने जल्दबाजी की थी। बॉलर्स के बारे में आपने पूछा, तो बॉलर्स की वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। जैसे यंगस्टर्स आए हैं, तो अगर हम लोग इंग्लैंड में गए थे तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी बिल्कुल क्लियर नजर आ रही थी। वहाब की रिटायरमेंट ले लेने, आमिर की रिटायरमेंट ले लेने से फर्क पड़ गया था। फिर सुहेल खान को अगर हम लेके गए थे तो उसको खिलाना चाहिए था, सिर्फ टूर कराने के लिए नहीं लेके गए थे। तो इन्हें जैसे इंग्लैंड अगर देखो तो एंडरसन और ब्रॉड को वो सिर्फ टेस्ट मैच क्रिकेट खिला रहे हैं और T20 बिल्कुल नहीं खिला रहे। लेकिन हालांकि वो बहुत ही बड़े बॉलर हैं, लेकिन वो उनका वर्कलोड जो है उसको मैनेज करते हैं। इवन बटलर जैसा प्लेयर दुनिया में किसी और जगह पे हो तो वो हर मैच T20 का भी खेल रहा होगा, लेकिन इंग्लैंड उसको मैनेज कर रहा है। तो इसी तरह हमें अपने बॉलर्स को भी और बैट्समैनों को भी मैनेज करना पड़ेगा कि कौन T20 का अच्छा प्लेयर है और कौन टेस्ट मैच का अच्छा प्लेयर है। उसमें थोड़ा सा जो मसला आ जाता है जब हम वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हैं कि T20 में पैसा है, T20 में लाइमलाइट है, टेस्ट मैच में उस तरह की लाइमलाइट नहीं है। तो हर बच्चा जो है उसकी ख्वाहिश तो यही होती है कि वो T20 भी खेले। लेकिन कुछ मुल्कों ने ऐसा किया हुआ है कि टेस्ट मैच की फीस उन्होंने बढ़ा दी है, ताकि जो टेस्ट मैच क्रिकेट खेल रहा है वो उसी में खुश हो और उस पर ज्यादा कंसंट्रेट कर सके, रादर देन कि वो चाहे कि मैं सारे फॉर्मेट्स खेलने की कोशिश करूं। तो इसके लिए बोर्ड को बैठ के इतनी बड़ी मैनेजमेंट मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखी। और बहुत अच्छे लोग, जैसे मैंने कहा कि बहुत एक्सपीरियंस लोग, बड़े अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट, टेक्नीशियंस अब टीम के साथ हैं। इनको इस चीज पे बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि हमने लड़कों का वर्कलोड किस तरह मैनेज करना, और स्पेशली फास्ट बॉलर्स का। ठीक है, पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जरूर बात करेंगे। और स्पेशली मैं जानना चाहूंगा मोहम्मद अकरम साहब से भी कि जो हैदर अली का राइज रहा, यकीन तौर पर डोमेस्टिक और फिर अंडर 19, लेकिन जब वो पिशावर ज़ल्मी से खेले नंबर 3 पे उनको खिलाया गया, उनको पूरा चांस मिला। और हैदर की आप परफॉर्मेंस के बाद क्या समझते हैं मोहम्मद अकरम के, उनको किस तरह उनको भी मैनेज करने की जरूरत है? हमारे कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं, अननेसेसरी प्रेशर भी डेवलप किया जाता है प्लेयर्स के ऊपर। मोहम्मद अकरम की ओपिनियन जानेंगे, साथ साथ माजिद भाई की भी इस ब्रेक के बाद। फैसला मायूस कुन करार दे दिया। चाय वाला बिस्कुट। आइए देखते हैं प्रोग्राम का बकिया हिस्सा। वर्कलोड की जब हम बात करते हैं ना, तो मिसबाह हक पे भी अब हमें वर्कलोड कम करने की जरूरत है। ये मेरा अपना सजेशन है। ज़ाहिर मोहम्मद अकरम भाई इतने बड़े क्रिकेटर हैं, इतने बड़े कोच हैं, इस वक्त पिशावर ज़ल्मी के डायरेक्टर हैं। मैं उनकी बात से आर्गूमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अगर हमने पाकिस्तान क्रिकेट की सोच को चेंज करना है तो हमें 2 फॉर्मेट्स के लिए 2 अलग अलग कोच लाने पड़ेंगे। टेस्ट मैच आप मिसबाह हक का रखें, वनडे और T20 में हम किसी और प्लेयर को, यंग प्लेयर लाइक मोहम्मद अकरम, लाइक मोइन खान, इस टाइप के किसी प्लेयर को जो इस जदीद क्रिकेट से वाकिफ है। देखिए, मिसबाह हक की जो सलाहियतें हैं या मिसबाह हक के जो क्रिकेट में उन काम है वो कम नहीं हो सकता, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त हमें कोच नहीं, सोच तब्दील करने की जरूरत है। कोच तब्दील करें, लेकिन लिमिटेड व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वनडे में, या एटलीस्ट इंग्लैंड की तरह हम T20 में हमें कोच तब्दील करने की जरूरत है।
ठीक है अकरम भाई, आप चूंकि आप कोचिंग कर रहे हैं, बैनुल अक़वामी प्लेयर्स आपके साथ अंडर होते हैं, उनकी मैनेजमेंट करना, फिर उनको ऑब्वियसली उनसे परफॉर्मेंस निकलवाना, ये एक कोच का बड़ा जबरदस्त और पहला काम होता है। जो आपने ऑब्जर्वेशन आपकी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ रही है, कोचेस का रोल होना क्या चाहिए अकरम साहब? विद डोमेस्टिक कोचेस जो बने हैं, जो हमारे पाकिस्तान टीम के साथ वकार यूनुस भी मौजूद हैं, यूनुस खान मौजूद हैं, सब बड़े नाम है, मुश्ताक अहमद हैं, मिसबाहुल हक का जिक्र माजिद भाई ने कर ही दिया। कोचेस का रोल होना क्या चाहिए सर? क्योंकि हम देखते हैं प्रॉब्लम थोड़ी सी वही रहती है। फखर जमान का प्रॉब्लम जो शुरू में था, अब तक वो उसी एक एरिया में स्ट्रगल करते हैं। इसको कैसे हम प्लान आउट कर सकते हैं इंग्लैंड की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह, जहां प्लेयर्स वक्त के साथ बेहतर हों? हमने देखा हमारे प्लेयर्स वक्त के साथ बेहतर होने के बजाय बहुत ज्यादा मिसालें ऐसी मौजूद हैं जो नीचे चले जाते हैं। काफी लंबा सवाल है। गफार भाई, जैसे माजिद भाई ने पहले तो जो कोचिंग रिवैम्प सिस्टम पे बात की, बड़ी तफसील से उन्होंने हर चीज बताई, तो उस पे मैं थोड़ा सा रिएट्रेट करना चाहूँगा यही चीज़ कि जो लोग आए अभी कोचिंग में और जो लोग निकाले हैं, ये सारे हमारे क्रिकेटर, हमारे साथी हैं। जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया था उस पे सवाल उठे हैं और उठते रहेंगे। आइडियली तो होना ये चाहिए था कि इस साल ये जिन लोगों को लाना चाह रहे थे, इसी ड्रेसिंग रूम में ये एज असिस्टेंट कोचेस काम करते, कुछ थोड़ा बहुत उन्हें कोचिंग का तजर्बा हो जाता, कुछ उन्हें पता चलता कि क्रिकेट अब ये बड़े दिनों के बाद लोग आ रहे हैं तो ये रन कैसे हो रही है। अब इनको एक साल तो ये लगेगा कि चीजें रन कैसे हो रही हैं, पहले ये सीखना है। जाहिर है क्रिकेट खेले हुए हैं, क्रिकेट तो जानते हैं, लेकिन बाकी जो इस वक्त चीजें राइट लेफ्ट चल रही होती हैं, पिछले साल क्या हुआ, तो वो उन्हें आइडिया नहीं होगा, एक नए सिरे से वो शुरू करेंगे। दूसरा, दुनिया में जहां पे भी किसी को निकाला जाता है उसको बिठा के सामने बताया जाता है कि ये आप में गलतियां थी और इसलिए हम आपने 12 साल जॉब की, आपने 10 साल की, थैंक यू वेरी मच। एक तरीकाकार इसको ठीक करने की जरूरत थी। कोचेस के रोल पे आपने बात की, कोचेस का देखें, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में असल रोल वो कोच, उन कोचेस का होता है। वहां पे जो भी कोच सेलेक्ट कमेटी है उसको इन चीजों का इंतहाई ख्याल रखना चाहिए कि जो सबसे अच्छे कोचेज हैं आप अंडर 14 में और अंडर 16 में लगाएं कि वहां पे आप लड़कों को सिखा सकते हैं। अंडर 19 में भी आप किसी हद तक लड़कों को सिखा सकते हैं। अगर कोई चीजें चेंज करनी है तो अंडर 14 या अंडर 16 लेवल पे उसके एक्शन में कोई तब्दीली करनी है या उसके स्टांस में, तो उस लेवल पे करोगे तो बच्चा उस वक्त ऐसी एज में होता है कि वो चेंजेस एक्सेप्ट करता है। लेकिन जब वो 19 ईयर्स पे पहुंच जाता है तो अगर आप दिन में रोज 60 बॉलें भी करते हो तो उसको अगर वर्किंग करो तो ये हजारों 15-20 हजार बॉल उसने कर लिए होते हैं उस वक्त तक। उसकी बॉडी उससे इतनी यूज टू हो गई होती है कि उस वक्त आप कोई तब्दीली नहीं कर सकते, और अगर तब्दीली करने जाएंगे तो उसके मसल्स और उसके हड्डियां और वो सारी चीजें वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी, क्योंकि उसने इतनी ज्यादा रेपिटेशंस कर ली होती हैं वो वाली। तो चेंजेस जितनी भी करनी होती हैं ये अंडर 14, अंडर 16 लेवल पे करनी होती हैं, जहां बच्चा सब कुछ मानने को तैयार होता है और उसके मसल्स और उसकी बॉडी सब कुछ मानने को तैयार होती है, क्योंकि उसने इतनी ज्यादा वो प्रैक्टिस नहीं की होती। और जो ऊपर लेवल पे आप कहते हो तो वहां पे आपको हमेशा, मैं उन्हें कोचेज नहीं कहता इंटरनेशनल, वो अच्छे मैनेजर्स होने चाहिए। वो अच्छे मैनेजर्स होते हैं जिन्होंने प्लेयर को अच्छी तरह मैनेज करना है, देखना है कि अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो इसकी फॉर्म रीगेन कैसे की जा सकती है, इसको मोटिवेट कैसे किया जा सकता है। तो उस तरह के लोग तो इस वक्त आप पाकिस्तान टीम में जितने भी ये चारों कोच हैं ये ग्रेट क्रिकेटर्स और अच्छा मोटिवेट भी कर सकते हैं, लेकिन उस सारी चीज को सपोर्ट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के कोचेज, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 लेवल पे जो कोचेज हैं वो आपको शानदार तरीन कोचेज वहां पे लगाएं, वहां से वो सीख के आए और ऊपर जब आए तो वहां पे आप 1 महीने के टूर पे या 1.5 महीने के टूर पे किसी को चेंजेस उसमें नहीं कर सकते, बल्कि वहां तो आपने उससे परफॉर्मेंस लेनी होती है। उसको कैसे मोटिवेट करना है, उसको ग्राउंड में किस तरह भेजना है कि वो जाके पॉजिटिव जाके क्रिकेट खेले। अगर उसको उस लेवल पे आप चेंजेस करना शुरू हो जाएंगे तो वो ना उसका दिमाग एक्सेप्ट करेगा और वो उसकी परफॉर्मेंस भी उस तरह नहीं हो सकेगी। तो कोचेस पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि पीसीबी जितने भी अच्छे कोचेस हैं वो निचले लेवल पे लगाएं और हमारी ऊपर की क्रिकेट जो है वो फिर जैसे माजिद भाई ने कहा, अगर आप कोई T20 या वनडे के डिफरेंट कोचेस रखना चाहें तो दुनिया करती है, हम भी कर सकते हैं,
लेकिन अगेन मैं उस बात पे हूँ कि अभी भी थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए इन लोगों को। ये आए हैं और किसी पैशन के साथ आए होंगे, थोड़े से अपने प्लान्स इनको एग्जीक्यूट करने देने चाहिए। ठीक है, पुराना एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस मैंने जो पहले जिक्र किया था पाकिस्तान सुपर लीग और फिर पेशावर ज़ल्मी, हैदर अली इमर्ज हुए और एक बहुत हमें ब्राइट टैलेंट नजर आया उसके हवाले से अकरम साहब, और फिर माजिद भाई से मैं कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से मजीद बात करूंगा। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। क्यों देर करें वो कहने में जो दिल में है। कोका कोला। पुराना रिप्ले में खुशामदीद। और माजिद भाई आपके पास स्ट्रेट अवे में आऊंगा। जो अकरम भाई ने बात की कि बड़े नाम हमें डोमेस्टिक में और स्पेशली ग्रास रूट लेवल पे लगाने चाहिए, तो ठीक कह रहे हैं अकरम भाई, क्योंकि अगर हम देखें हमारे बड़े नाम सारे पाकिस्तान टीम के साथ एसोसिएटेड है, बाकी भी रिस्पेक्टेड लोग हैं, लेकिन आप समझते हैं कि जैसे यूनुस खान ने बात की थी वो कैरी ऑन करना चाहते हैं, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला कर रहा है? आपके पास काफी अंदर की खबरें होती हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आपको लगता है कि उन्हें मौका मिलेगा और फिर उनको एचपीसी में कोई हम उनसे काम ले सकें? अब्दुल गफ्फार के यूनुस खान को लॉन्ग टर्म कोचिंग असाइनमेंट की पेशकश की जा रही है। ठीक है, और यूनुस खान का जो देखें पुराना रिकॉर्ड रहा है, जब वो प्लेयर थे तो काफी मुश्किल इंसान थे, लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं, जब ये 2.5 महीने लड़के इंग्लैंड में रहे तो बहुत ही पॉजिटिव उनके बारे में लड़के बताते हैं कि वो घुल मिल गए सबके साथ, वो ईगो का उनका इशू नहीं था, वो दिन में भी अवेलेबल हैं, रात में भी अवेलेबल हैं, बच्चों के साथ बच्चे बने हुए थे, बड़ों के साथ बड़े, तो मतलब एक टीम मैन का रोल प्ले कर रहे थे। ठीक है, जो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है। तो अनकरीब मेरा ख्याल अब यूनुस खान की जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ एसोसिएशन है, हमें कोई एटलीस्ट 2-1 साल का तो कॉन्ट्रैक्ट उनको क्रिकेट बोर्ड देने जा रहा है। ठीक है, अकरम भाई हैदर अली के हवाले से मैं जरूर बात करूंगा, चूंकि डोमेस्टिक क्रिकेट के फाइनल में सेंचुरी की, अंडर 19 वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस लिया, और जब वो आ रहे थे पीएसएल में तो लोग कह रहे थे कि इंशाल्लाह वो इस सीजन में एक प्लेयर टू वॉच होंगे, और फिर ऐसा ही हुआ। पेशावर ज़ल्मी में आपने ना सिर्फ उन्हें सिलेक्ट किया बल्कि नंबर 3 टॉप ऑर्डर पे खिलाया। कितनी खुशी हुई आपको जब उनका डेब्यू में उन्होंने बहुत इंप्रेसिव 50 की, पूरी दुनिया ने उनकी टेक्निक और उनको एक बड़ा प्लेयर अभी से प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आपकी क्या ओपिनियन रही हैदर अली के साथ जो आपने काम किया, और कितना जरूरी है कि जिस तरह यंगस्टर्स को आपने ऊपर खिलाया है उनको अपॉर्चुनिटीज देना, जैसे आपने एक मैनेजमेंट की बात की? गफार, मैं हैदर पे आता हूँ 1 मिनट के लिए। अभी जो पहले डिस्कशन हो रही थी कि बड़े नाम डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं, मैंने बड़े नाम नहीं कहा था, मैंने कहा जो टेक्निकली बहुत करेक्ट लोग थे, ठीक है, बैटिंग में, बॉलिंग में, उन लोगों को डोमेस्टिक क्रिकेट में आना चाहिए। बड़े नाम बेशक ऊपर ही आप रखें, लेकिन नीचे जो आप कोचिंग पैनल जितना भी बनाए वो बड़ा केयरफुली चुने कि वहां से वो बेसिकली एक माँ का किरदार अदा करते हैं, और वहां से वो रोल मॉडल्स उनके अगर सामने होंगे लड़कों के, तो वो ज्यादा अच्छे क्रिकेटर, दे विल हैव समवन टू लुक अप टू। अभी हैदर अली की तरफ आते हैं। हैदर अली को सबसे पहले तो मैं उसको, उसकी फैमिली को मुबारक देता हूँ, पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ। हैदर अली एक टैलेंटेड लड़का था, पाकिस्तान अंडर 19 खेले, लास्ट ईयर मैंने उसे डोमेस्टिक क्रिकेट में भी देखा, और अल्लाह के फजल से उसने T20 में भी अच्छा परफॉर्म किया था PSL के, और अभी जाके उसकी एक परफॉर्मेंस जो हमें सामने नजर आई। अब असल जो जर्नी है हैदर अली की वो अब शुरू होनी है। इससे पहले एक फेरी टेल थी। हैदर अली को बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे। हैदर अली को भी कभी वो उस तरह का प्रेशर उस पर किसी ने नहीं डाला होगा। I'm sure कि अभी तक कोशिश यही हुई होगी यूनुस खान जैसे मेंटोर की, या मिसबाह हक, ये बाकी जो स्टाफ उसके साथ है, कि उस पर कम से कम प्रेशर आए। इसी तरह ज़ल्मी में भी हमारी ये कोशिश थी, हाशिम मामला, मेरी, डैरन सैमी की, इस पे कम से कम प्रेशर आए। इसको एक फ्री हैंड दिया था कि आप जाएं, आप अपने स्किल्स एग्जीक्यूट करें, आप अच्छा करेंगे तो भी आप खेलेंगे, आप नहीं अच्छा करेंगे तो भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। अब जो है ये थोड़ी सी कहानी इसके बाद बदल जाती है जब आपने टॉप लेवल पे पहले मैच में परफॉर्मेंस कर दी। अब एक्सपेक्टेशन जो है आवाम की भी, मीडिया की भी, हम क्रिकेटर्स की भी, सबकी और हो जानी है। अब हैदर अली किस तरह इससे आगे अपने आप को लेके चलते हैं, या उसके कोचेज और मेंटर उसको किस तरह आगे लेके चलते हैं, वो कितना अच्छा सुनेगा लोगों की एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए। मतलब जैसे यूनुस खान का आपने जिक्र किया, तो उससे अच्छा एक मेंटर और कोई इस वक्त मौजूद
मौजूद हो नहीं सकता, उसके इर्द गिर्द उस जैसा बंदा जो खुद एक रोल मॉडल था, तो उसके साए के नीचे मेरा ख्याल है इसको फायदा होगा, इसको सीखना चाहिए। अब लोगों की एक्सपेक्टेशन हाई है और हैदर अली को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सरवाइव करने के लिए उस लेवल पे, क्योंकि अब एक नई कहानी शुरू है। अब लोगों ने इसको हर एंगल से देखना है, ये अगले बॉल पे कैसे खेलता है, ये पिछला बॉल कैसे खेलता है, अंदर आने वाला बॉल कैसे खेलता है, या बाहर निकलता हुआ बॉल। तो अब जो है सारे कैमरे भी इस पे होंगे, सारी नजरें भी होंगी, तो इस पे टू लिव अप टू इट ही हैज टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। सवाल और बहुत सारे थे अकरम भाई, माजिद भाई, लेकिन वक्त की कमी है। एक आपसे सवाल और कर लेता हूँ, फिर माजिद भाई से क्लोजिंग पे जाऊंगा। पीएसएल के जो क्वालिफायर, एलिमिनेटर और फाइनल का अनाउंसमेंट हो गया अकरम भाई, एक तो ये कितना पॉजिटिव है, क्योंकि सबकी ख्वाहिश थी कि ये हो जाए, और दूसरा पेशावर ज़ल्मी ऑब्वियसली बहुत बड़ा पार्ट है। 2016 का फाइनल था, वहाँ पूरी पेशावर ज़ल्मी की टीम आई। तो इस बार सर अब तक की क्या रिपोर्ट्स हैं, कैसी तैयारी और चीज़ों का आप आगे के लिए प्लान कर रहे हैं? देखिए, सबके साथ जिस तरह क्रिकेट बिल्कुल नहीं हो रही थी और एकदम से ये एक उम्मीद की किरण नजर आई है, पाकिस्तान में क्रिकेट होगी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जीत या हार, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस वक्त उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में क्रिकेट शुरू हो, दुनिया में दोबारा क्रिकेट पूरी तरह शुरू हो। तो पीएसएल के आने से एक रौनक आएगी पाकिस्तान में इंशाल्लाह। और तैयारियां, आज भी हमारी मीटिंग थी और आई एम श्योर कि बाकी टीमें भी अपनी अपनी मीटिंग शुरू कर चुकी होंगी कि ओवरसीज प्लेयर किस तरह आएंगे और कब आएंगे। यही विंडो पीसीबी के पास मेरा ख्याल है मौजूद थी, जिसमें ये एग्जीक्यूट करना चाहते हैं इसको। तो आई विश देम ऑल द बेस्ट। ठीक है माजिद भाई, आखिर में आपसे सवाल, जिम्बाब्वे की टीम के हवाले से ये बात हो रही है, तो कुछ उस पर अगर आप क्लोजिंग में बता सकें, क्योंकि ये भी बड़ा जरूरी है कि पीएसएल के बाद और उससे पहले बल्कि जिम्बाब्वे ने आना है, कि हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट भी साथ ही रिवाइव हो जाए। जी हाँ गफार, सितंबर के लास्ट वीक में जिम्बाब्वे ने आना है। 4-5 दिन का उनका जो आइसोलेशन का पीरियड है, उसके बाद फिर बायोसिक्योर माहौल में 3 वनडे और 3 T20 खेलने, उसके साथ ही फिर पीएसएल के मैचेस हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक चैलेंजिंग चीज भी है कि हम बायोसिक्योर माहौल को कितना अच्छा एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड ने तो तकरीबन £1 बिलियन इस प्रोजेक्ट पे खर्च किए हैं। हम अभी डोमेस्टिक क्रिकेट भी बायोसिक्योर माहौल में करवा रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट, पीएसएल। लेकिन पीएसएल मेरा ख्याल पीएसएल 5, पीएसएल 6 से पहले कंप्लीट होना, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम भाई। और माजिद भाई, आपका यकीन तौर पर अकरम साहब के लिए मेरे पास और बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वक्त की कायस आज जो है, चूंकि फिर एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई इकबाल कासिम की, उस पर भी हमें बात करनी थी, और डोमेस्टिक क्रिकेट। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अकरम भाई को जरूर मदऊ करेंगे दोबारा, कि पेशावर ज़ल्मी की जो प्लान्स हैं और पीएसएल की अहमियत, नए यंगस्टर्स के साथ कैसे काम करना है, और साथ साथ माजिद भाई को भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बुलाकर जरूर डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी एक और लंबी और तफसीली बहस इंशाल्लाह जरूर रखेंगे। पुराना रिप्ले देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।